Aditi, Bobby and Krish are 3 partner. Aditi, Bobby and Krish are 3 partners. ठीक है, इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. ठीक है, द कैपिटल 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख इधर, 4 लाख इधर, 2 लाख इधर. ओके, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फ्लोइंग. पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर द फ्लोइंग. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% है. 10% है. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 6% पर एनम है. ठीक है, इसके बाद में देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 9% है. लोन का जो इंटरेस्ट है 9% है. ओके ओके, पर एनम. इसके बाद में आगे चलो. ड्यूरिंग द ईयर अदिति हैड विड्रॉ 60,000 रुपए एंड बॉबी हैज विड्रॉ 50,000 रुपए. तो ड्रॉइंग करके गए हैं दोनों, अदिति एंड बॉबी. अदिति कितनी ड्रॉइंग करके गई है 60,000 रुपए. बॉबी कितनी ड्रॉइंग करके गई है 50,000 रुपए की ड्रॉइंग करके गई है बॉबी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद में आगे चलो. 1 सितंबर 2021 क्रिश हैज गिवन ए लोन. क्रिश ने 40,000 का लोन दिया है फर्म को. लोन वो भी किसने दिया है, क्रिश ने. क्रिश ने 40,000 रुपए का लोन दिया है. कब दिया है, 1 सितंबर को दिया है, 1 सितंबर को. ठीक है. इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, क्रिश हैड गिवन ए लोन हो गया. इसके बाद पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. कह रहा है एंट्रियां मारनी है, 3 एंट्रियां. अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन बॉबी कैपिटल. कह रहे बॉबी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके दिखाओ. तो बॉबी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके दिखाना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बॉबी कैपिटल हो जाएगा. ठीक है. कह रहा है अदिति की ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा के दिखाओ. अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन टू क्रिश लोन हो जाएगा, है ना. ये देखिए रहा हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बॉबी कैपिटल हो जाएगा. फिर पे एंड एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा. सिर्फ जो बोला है वो करना है अपने को. अरे है ही क्या इसमें, क्वेश्चन में दम ही नहीं है. समझा ही नहीं. 4 एंट्री बोली हुई गिनती की, सारा तो क्वेश्चन ही नहीं बोला इन्होंने. अच्छा, इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर. इंटरेस्ट ये लोन वाला, ये क्रिश वाला. हाँ, लोन वाला ब्याज देना ही देना पड़ेगा यार. ये यही लोन का ही. देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन है. देख एक्स वाई 2 पार्टनर हैं, 1-2 में बांटते हैं. 4 लाख 6 लाख रुपए लगाए हुए हैं. 1 अक्टूबर 2023 एक्स एंड वाई ग्रांट लोन 1 लाख रुपए एंड 60,000 रुपए. 1 लाख उसने ग्रांट किए, 60,000 उसने ग्रांट किए हैं लोन के नाम के. कब किए हैं, 1 अक्टूबर को. 6 महीने हो गए क्या, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए पूरे. ठीक है ना. तो ये एक्स और वाई पार्टनर है, वो लोन किसको देते हैं, फर्म को दे रहे हैं. खुद की फर्म को. हाँ, खुद की फर्म को. मतलब और ग्रो करने के लिए. हाँ, और ग्रो जो मर्जी करने के लिए क्रेडिटर है वो. किसी ये मानेंगे. हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो खर्चा. इंटरेस्ट बाहर वालों को थोड़ी, बाहर वालों को ही दे रहे हैं, वहाँ के चला जाएगा. ठीक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई का देख लो 3,1800. चाहे प्रॉफिट तुम्हारे पास हो चाहे तुम्हारे पास प्रॉफिट ना हो. हाँ, 6% लेना, 6% ही लिए इधर. ठीक है. 16वां क्वेश्चन देखो. ए बी आर पार्टनर. ए बी आर पार्टनर 3-2 में बांटते हैं. 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल 5 लाख 3 लाख, 5 लाख 3 लाख. ए वाज इन नीड ऑफ फंड. ए को फंड की जरूरत थी एंड हैंस टू के लोन. भाई ए को जरूरत थी पैसों की. ए को पैसों की जरूरत थी. ए ने लोन लिया है अब की बार. हाँ, फर्म से. ए टेक लोन 1 लाख रुपए, 1 लाख का लोन लिया है इन्हें. ठीक है ना, फर्म से 1 जुलाई को लिया है. अच्छा, इसके बाद में कह रहा है विद व्हाट इज जर्नल एंट्री. कह रहा है कुछ नहीं बोल रखा. देखो, जब पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, कुछ नहीं बोल रखा तो 6% निर्धारित है. जब पार्टनर लोन ले रहा है और कुछ नहीं बोल रखा तो कोई ब्याज नहीं लगेगा. नहीं, कोई ब्याज नहीं लगेगा. ये रूल है पार्टनरशिप एक्ट में. ठीक है ना. मतलब कहने का जब पार्टनर ले रहा है पैसे हाँ फर्म से ब्याज के तौर पे लोन ले रहे हैं, तो कुछ नहीं बोल रखा कि ब्याज है या नहीं है, तो ब्याज नहीं लगेगा. जब पार्टनर दे रहे हैं तो 6% फिक्स है. कुछ नहीं बोल रखा हो तो. ठीक है ना. तो देखा जाए तो यहाँ पे ब्याज तो देना ही नहीं. ए पॉइंट में देखो क्या बोलना चाह रहा है. देखो ये बोल दिया ना. इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन द लोन गिवन टू द पार्टनर. पार्टनर को लोन जो दिया है उसको इंटरेस्ट नहीं चुकाना. क्यों नहीं चुकाना उसको इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है. अगर पार्टनर लोन दे रहा होता फर्म को तो 6% फिक्स है भैया. लिखा हो ना लिखा हो 6% देना पड़ेगा. ठीक है.
अगर पार्टनर को मिला है लोन फर्म की तरफ से तो फर्म की इनकम बनती है, वैसे बनती है इनकम, लेकिन अगर कुछ लिख ही नहीं रखा तो कोई इनकम नहीं है, व्यवहारिकता में दिया ये लोन मांग के चला जाएगा। सही है कि नहीं है? ये चीज है। कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% निर्धारित था तो 12% देना पड़ेगा। 12% निर्धारित था तो उसको लोन का ब्याज देना पड़ेगा। कौन पर्सन है वो? ए पर्सन है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन। ए की कैपिटल से काटेंगे ना, रोज थोड़ी इससे मांगते फिरेंगे। तेरा जब हिसाब चल ही रहा है हमारे से तो तेरी कैपिटल से काट लूंगा मैं ब्याज। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन 9,000 रुपये। 9,000 कैसे बना? लगाओ हिसाब। एक कब लिया था? 1 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का हो गया। 1,000 रुपये महीने का हो गया। 9,000 रुपये हो गया, नहीं हो गया? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस इनकम है ना हमारी अब की बार। इनकम है, तू दे रहा है हमको ब्याज। पहले हम दे रहे थे तेरे को ब्याज, अब ये हमारी इनकम है। तू मरे चाहे जिए, हमको तो ब्याज चाहिए तेरा। समझाएंगे? जैसे तेरे को ब्याज चाहिए था ना वैसे अब हमको ब्याज चाहिए, फर्म को ब्याज चाहिए। फर्म सीधी सी बात कहेगी भैया पैसे दो, ऐसी तैसी कराओ अपनी। हम बाहर ब्याज पे चढ़ाते पैसे, ब्याज नहीं मिलता। तू कौन है भाई? हम तेरे कोई पार्टनर नहीं मानते, हम हमारी फिक्स इनकम मानते, ब्याज दो। समझ आई नहीं आई बात? समझ आई? उस केस में जब आप ये कह रहे थे कि हम तो आउटसाइडर की तरह ट्रीट होंगे, जब ब्याज लेने की बारी आई थी उस टाइम तो आपने ये कह दिया था कि हम तो ब्याज लेने मतलब वालों में से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में डालो। तो अब भी डालो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करो। 9,000 रुपये जो हमारे बनते हैं ना वो क्रेडिट करो आप। ठीक है? तो ये चीज है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस हमारी इनकम है। अगर खर्चा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाता। हमारा खर्चा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाता। इतना सा है, बस हो गया। कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीट होगा? 9,000 रुपये डेबिट कर देंगे, तेरे से रोज थोड़ी मांगते फिरेंगे भैया, तेरी कैपिटल से काट लेंगे, बात खत्म। तेरा हिसाब तो चल ही रहा है हमारे साथ, तेरा हिसाब हमारे साथ रोज चल रहा है, तो तेरी कैपिटल से काट लेंगे, खत्म कहानी। समझाएंगे? खत्म कहानी। तेरा देना क्या था? यो था 9,000 रुपये माइनस कर दिया, तेरा ये नेट आ गया। समझ आया? नॉर्मल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। 17वां क्वेश्चन देखो। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। फीजा, इना एंड जिया 3 पार्टनर है। फीजा, हीना and Gia are 3 partner. 1:2:3. Okay. Firm give a loan of 3 लाख रुपए to फीजा। फीजा ने लोन लिया है, टेक किया है लोन, टेक किया है। 3 लाख का लोन लिया। और कब लिया भाई? 1 नवंबर को लिया है। क्या रेट निर्धारित था? एंड इंटरेस्ट वाज एग्रीड टू बी चार्ज 12% निर्धारित था, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको देना पड़ेगा, हमको मिलेगा, हमारी इनकम है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट जाएगी। समझ आएगी नहीं आई? क्रेडिट क्यों जाएगी? हमारी इनकम है, इनकम होने के कारण प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट जाएगी। ठीक है ना? क्या? हाँ, इनकम तो सब में डिवाइड होगी है, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? खर्चा भी तो डिवाइड हुआ था, लॉस भी तो सभी ने बांटा था। जब लॉस हुआ था इंटरेस्ट बांटने के बाद तो सभी बांटेंगे। इस केस में आप आउटसाइडर माने जा रहे हो, ब्याज देना या लेना सभी को चुकाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना? तो ये चीज है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो। इंटरेस्ट अप टू फरवरी 24 तक का वाज पेड बाय चेक ऑन 6 मार्च। 6 मार्च को चुका दिया फरवरी तक का। बढ़ता कितने हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने मतलब मार्च। वैसे तो 5 महीने का बनता है भाई, नवंबर में लिया था ना लोन इसने, 5 महीने का हमारा ब्याज बनता है लेने का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का हमारा लेना बनता है। लेना बनता है नहीं बनता? 5 महीने का। 5 महीने का कितना हो गया? 3 लाख का 12% कितना हो गया? 12 3 36,000 रुपये हो गया। 3,000 रुपये महीने का हो गया। 3,000 रुपये महीने का। 3 लाख का लोन लिया भाई तूने हमारी फर्म से, तेरे को ब्याज देना पड़ेगा हमारा। 3,000 रुपये महीने का हो गया। 3 लाख का 12%। हाँ, नवंबर से फरवरी तक का तो चुका दिया तूने आज ही 6 मार्च को। हाँ, नवंबर से फरवरी 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। नवंबर से फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हो गए। 5 महीने तो टोटल बनते हैं ब्याज के, जिसमें से तूने 4 महीने का ब्याज दिया है। 1 महीना आउटस्टैंडिंग है, आउट देना तो पड़ेगा भैया। हाँ, ऐड तो करेंगे ना, ऐड तो करेंगे। मैं इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा तेरे को भाई। हमारी इनकम में तो जुड़ेगा वो 3,000 रुपये, क्रेडिट में जाएगा वो, एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा ना। 3,000 कमा लिया, प्राप्त नहीं किया। हाँ, इंटरेस्ट प्लस में एक्रूड इंटरेस्ट। तो देखा जाए तो एक तो तूने चेक काट के दे दिया हमको, कितने का? 4 महीने का।
4 महीने का, 4 तिये 12,000 रुपये, 3,000 महीने का हो गया ना। 12 तिये 36,000 रुपये साल का, तो 3,000 रुपये महीने का हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ टू जिया जो भी है फीजा, तो 12,000 रुपये हो गया। 3,000 रुपये तेरा आउटस्टैंडिंग है भैया, तेरी कैपिटल में से घटाऊंगा मैं वो 3,000 रुपये। फीजा भाई तेरी कैपिटल में से घटाने का अधिकारी नहीं है ना 12,000 तो मेरे को, तूने दे दिया जब 12,000, तूने जब 12,000 मेरे को दे दिया तो मैं क्यों घटाऊंगा भाई, मैं कौन हूँ तेरी कैपिटल से घटाने वाला। अगर तूने नहीं दिया तो मैं हूँ कैपिटल में से घटाने वाला। अगर तूने 15 तेरा बनता था, तूने 12 दे दिया, तो तेरी कैपिटल से कितना घटाने वाला अधिकारी हूँ मैं, 3,000 रुपये। अगर तूने मान ले 10 दे दिया होता, 5 में तेरी कैपिटल से घटाने का अधिकारी बन जाता। तो फीजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तेरी कैपिटल से मैं कितने काटूंगा, 3,000, क्योंकि भैया 15 बनते हैं 5 महीने के, 3 पंजे 15,000। तूने दे कितने दिए, 12,000 दे दिए। तेरी कैपिटल से कितने काट, तेरे से रोज थोड़ी मांगते फिरेंगे, तेरी कैपिटल से उड़ा देंगे, बात खत्म, तेरा हिसाब तो चल ही रहा है। तेरी कैपिटल से उड़ा देंगे, डेबिट कर देंगे तेरी कैपिटल से 3,000 रुपये, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट आ जाएंगे 15,000 रुपये, क्योंकि हमारी इनकम है इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 रुपये। 18वां क्वेश्चन देखो। आउटस्टैंडिंग नहीं है, एक्रीड है। आउटस्टैंडिंग तो खर्चे होते हैं, एक्रीड है। एक्रीड मतलब कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं किया। आउटस्टैंडिंग जब देना चुकाना था हमको, हमारा खर्चा था जब, वो आउटस्टैंडिंग था। इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं होता था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता था। वेजिस थी, जैसे वेजिस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजिस होती है, ऐड हो जाती है ना, ये वो तो खर्चा था, ये इनकम है ना हमारी। इनकम एक्रीड होती है, कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं की, कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं की, समझाएंगे यही बात। मान लो मैंने तुमको पढ़ा दिया, मेरे को पैसे नहीं मिले, क्या है ये मेरा एक्रीड इनकम। अगर मान लो मेरे को खर्चा देना होता, मान लो बिजली का एक्सपेंस है, सपोज दैट, मैंने क्या किया, अभी चुकाया नहीं है, चुकाना बाकी है, ये क्या है आउटस्टैंडिंग। और वो क्या है, और वो क्या है एक्रीड, कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं किया। बात समझाई, लॉजिक समझाई, मतलब दोनों चीजों में फर्क है। वो इनकम है, यहाँ पर खर्चा है, दोनों में चीजों में डिफरेंस है। दोबारा बताऊं, ठीक है आगे चलो। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां जल्दी जल्दी देखो, 30 तक खींचते हैं आज मीटर, देखते हैं 30 तक कर देंगे, चिंता ना करो, कोशिश पूरी है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखो, ये चैप्टर हाँ हो जाएगा। अर्जुन एंड अर्जुन एंड अरुण एंड तरुण, अरुण तरुण, कोशिश पूरी करेंगे, देखते हैं बाकी क्या कह सकते हैं। 12 तक हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, अगला तो हुआ है और हो जाएगा 12 तक। 2 दिन में लगे को नहीं, एक सुबह की क्लास, एक शाम की क्लास जयराम जी की, हाँ देख लेंगे। एक अरुण तरुण 2 पार्टनर हैं। 1 सितंबर 2023 अरुण गिव ए लोन, अरुण ने लोन दिया है, गिव किया है, फर्म की को लोन दिया है, तो फर्म को चुकाना पड़ेगा भैया ब्याज। 4 लाख का लोन दिया है इसने, हमारा खर्चा है ना, तो 4 लाख का लोन दिया है विदाउट एनी एग्रीमेंट, भैया 6% तो देना पड़ेगा, 6% तो देना पड़ेगा। जब पार्टनर ने लोन हमको दिया है तो 6% देना पड़ेगा। जब पार्टनर ने लोन लिया है हमसे, तो कुछ नहीं है एग्रीमेंट, तो हम कुछ कौन देगा तेरे को, मतलब हमको तो कुछ नहीं देगा, सही है कि नहीं है। इनकम के टाइम पे इनकम नहीं है, खर्चे के टाइम पे खर्चे हैं, कहने का मतलब ये है, समझाएंगे। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसको तो देना पड़ेगा हमको, हाँ। और तरुण ने लिया है लोन, तरुण ने टेक किया है, और इसका कोई ब्याज नहीं है, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये तो ब्याज देगा को नहीं, इसको हमको देना पड़ेगा, सही बात नहीं है। तरुण ने लोन लिया हमसे और इसने दिया है हमको, अरुण ने दिया है, तरुण ने लिया है। अरुण ने जो दिया है उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो 6% हमको देना पड़ेगा भैया ब्याज खर्चे के तौर पे। और तरुण ने जो लोन लिया है उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो भैया वो नहीं देगा हमको ब्याज ब्यूज कुछ भी। बात ही नहीं हुई हमारी, बात नहीं हुई तो 6% नहीं मिलेगा, सही है ना, खत्म होगी कहानी। बात समझाई। तो देखा जाए तो अपने को देना ही देना बनता है, लेना तो बनता नहीं, खर्चा ही बनता है हमारा, इनकम तो है ही को नहीं, ठीक है ना। तो सीधी सीधी बात ये है, अपना खर्चा दे देंगे। देखो ये दे रखा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन ऑफ अरुण, अरुण में जुड़ जाएगा, दिया नहीं ना, चुकाया नहीं, तो लोन में जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, 14,000 रुपये। और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 14,000 रुपये। फिर प्रॉफिट एंड वो जो बचेड़ा प्रॉफिट है वो क्या होएगा, उस बचेड़े प्रॉफिट का 6, देखो 650 था, 650 में से 14 गए ब्याज के नाम के, 636 रह गए, 636 बढ़ देना, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन बढ़ जाएंगे 636, कुछ नहीं बोल रखा, बात ज्यादा बढ़ जाएंगे। जयराम जी की बात समझाई, ये खर्चा है बस। और इनकम के नाम पे कोई इनकम को नहीं हुई ब्याज की, क्यों नहीं हुई, दे ही नहीं रखा था ब्याज का रेट। अगर एग्रीड रेट दिया होता तरुण का, उस टाइम तरुण से फिर ब्याज हम लेते, हाँ
बिल्कुल। आगे चलो, तेरे बात समझ आई कहानी। 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यहीं बता देता हूँ मैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इससे भी छोटा है पिछले से भी। रेंट पेड एंड, भैया एक बात बताओ, हम दोनों पार्टनर बने, यहीं बने, मान लो यहीं बने, बिल्डिंग किसकी है, मेरी है, दोनों ने बिजनेस खोल लिया ऊपर, अपन एक और बना लिया, बिजनेस खोल लिया, रेंट लूंगा नहीं लूंगा, मैं लूंगा रेंट, हाँ लूंगा, फर्म से लूंगा ना, फर्म से लूंगा ना, मेरी जमीन यूज हो रही है भैया, सीधी सी बात है, मैं फर्म से रेंट लूंगा नहीं लूंगा। अगर बाहर बनाते कहीं पे तो लगता ना रेंट, तब लगता ना, देना पड़ता ना, अब दे दो यार, क्या बात होगी, रेंट तो देना पड़ेगा, फिक्स खर्चा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, जैसे ब्याज देना पड़ेगा ना वैसे रेंट भी देना पड़ेगा। अगर आप बाहर बिल्डिंग लेते तो किराया देना पड़ता, नहीं देना पड़ता, देना पड़ता ना, तो वैसे ही किराया आप देना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, अयान एंड रिजान दो पार्टनर हैं, 3-2 में बांटते हैं। अयान हैज गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, अयान ने पर्सनल प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए फर्म को, फॉर गोडाउन, मंथली रेंट 20,000 है, 240 तो देने पड़ेंगे किराए के नाम के। द फर्म पेड हिज रेंट फॉर अप्रैल 23 टू फरवरी 24 बाई चेक ऑन 5 मार्च, 5 मार्च को अप्रैल से फेब का 11 महीने का काट के दे दिया, 11 महीने का तो चेक काट के दे दिया, मतलब 2,20,000 का, 2,20,000 का चेक काट के दे दिया, बराबर है ना बात, मतलब 2,40,000 बनता है पूरे साल का 20,000 के हिसाब से, 2,20 का तो चेक काट के दे दिया, तो क्या हो जाएगा, रेंट टू बैंक हो जाएगा। हम जानते ही नहीं पार्टनर को कौन है पार्टनर, रेंट टू बैंक हो जाएगा। फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, रेंट पेबल बोल दो, आउटस्टैंडिंग रेंट बोल दो, एक ही बात है, 20,000 देने कि नहीं देने, देने पड़ेंगे भाई, नहीं समझा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट 240, बात समझाएंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा तो 240 है ना, चुकाया नहीं तो चुकाना तो पड़ेगा, 220 तो वो चुका दिया आपने, अच्छी बात है, खर्चा तो हो गया, 20,000 चुकाया नहीं, चुकाना तो पड़ेगा, 220 प्लस 20 कितने हो गए, 240, आपका खर्चा कितना हुआ, 240 का हुआ, सही बात है। तो ये चीज है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक जो चुका दिया आपने मार्च में चेक काट के दिया था, ठीक है 5 मार्च को, और रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 रुपये जो आपने चुकाया नहीं, तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट 240। दोबारा बताओ, 20वां क्वेश्चन देखो, यही करा देता हूँ, ये भी छोटा सा ही है। देखो, अक्षरा एंड समीक्षा आर पार्टनर इन पार्टनरशिप बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओवर्ड बाय अक्षरा। अक्षरा की प्रॉपर्टी पे बिजनेस रन हो रहा था, अक्षरा को रेंट चाहिएगा नहीं चाहिएगा, 60,000 रुपये रेंट हो गया, ठीक बात है। अक्षरा इज एंटाइटल टू सैलरी 40,000 रुपये, अक्षरा को 40,000 रुपये पर क्वार्टर सैलरी मिलनी चाहिए थी, 160 होगी, 40,000 पर क्वार्टर, तो 160 होगी ना, 4 क्वार्टर होते साल में, हाँ, तो 160 सैलरी होगी, एंड कमीशन 4% और नेट सेल था 50 लाख का, 4% हो गया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमीशन हो गया अक्षरा का, ठीक है, समीक्षा का, ठीक है। और इसके अलावा देखो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट 6 लाख रुपए। अरे बिफोर रेंट कैसे, रेंट तो घटाना पड़ेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा तो रेंट, तो 6 लाख में से 6,000 60,000 घटाने पड़ेंगे, नहीं घटाने पड़ेंगे, 5,000 रुपये महीने के हैं, मतलब कहने का क्या है, इसकी प्रॉपर्टी पे बिजनेस चल रहा था, 5,000 रुपये रेंट था, तो 5,000 रुपये रेंट था तो 60,000 हो गया साल का, ठीक है। और जो भी इसको सैलरी मिल रही थी 40,000 रुपये पर क्वार्टर, 160 होगी, कमीशन मिल रहा था 4,000 रुपये समीक्षा को, 50 लाख का 4% 2 लाख रुपये, नेट प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपये, तो बिफोर रेंट है ये, नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट है, तो रेंट तो घटाना पड़ेगा ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा था ये, तो या तो यहाँ घटा के दिखा दो, एक एंट्री है तो 6 लाख माइनस 60,000 कर दो रेंट के नाम के, सही है। एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है, 540, रेंट घटाने के बाद, रेंट तो देना पड़ेगा ना, फिक्स खर्चा है वो तो आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है वो तो आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में घटा के दिखा दो, रियल नेट प्रॉफिट आया 540, सैलरी दे दी अक्षरा को 160 40,000 रुपये पर क्वार्टर, कमीशन दे दिया समीक्षा को 2% 50 लाख का, 4% 50 लाख का 2 लाख रुपये हो गया, बाकी जो बचा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, कुछ नहीं दिया हुआ 1-1 में बढ़ जाएगा, 50 लाख का 4% 2 लाख हो गया, 5 ये लिख रखा भाई, सेल है ना, सेल का 2% 4% कमीशन देना था, ओके। 21वां क्वेश्चन देखो, ए बी आर पार्टनर 3 लाख 2 लाख, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए ग्रांट ए लोन 50,000 रुपये,
ए ने दिया है लोन फर्म को, हाँ गिव किया है, लोन दिया है 50,000 रुपये, हाँ 50,000 रुपये। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो करवा दूंगा, लास्ट होते ही करवा दूंगा ये, ठीक है। 50,000 रुपये रेंट दिया है, ओ रेंट बोल रहा हूँ, लोन दिया है, ठीक है, टू द फर्म। अच्छा कब दिया है? 1 अक्टूबर को लोन दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। ब्याज तो देना पड़ेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का बना है, 6 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा बी अलाउड फर्म टू यूज पर्सनल प्रॉपर्टी, तो 10,000 रुपये रेंट है मंथली, तो 1,20,000 उसका रेंट भी देना पड़ेगा, यो भी फिक्स खर्चा है, यो भी फिक्स खर्चा बना है 1,20,000 रुपये। और कब आधा का ही होएगा, रेंट है भाई, रेंट आधा कैसे होने लग गया? क्यों? 2 पार्टनर हैं। तो 2 पार्टनर, अरे यार तू समझा नहीं, खर्चा तो खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तो होएगा। यार मैं हूँ ही नहीं, मेरी बिल्डिंग ही नहीं है, समझ ले तू, रेंट नहीं देना पड़ेगा, नहीं समझा बात? अब मेरी बिल्डिंग है, बात अलग है, मेरी ना होती तो आधा आधा बांटते, वो तो चलो प्रॉफिट एंड, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट आएगा वो तो कट के आएगा, हिसाब किताब ही नहीं उस चीज का। तो 1,20,000 हो गया, रेंट देना पड़ेगा ये भी, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 9% है। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन की बात है, 1,00,000 रुपये बी की सैलरी बनती है। नेट लॉस, लॉस है 28,500। लॉस के केस में सिर्फ जो फिक्स खर्चे हैं ना वो चुकाए जाएंगे, बाकी तो कि मैं नहीं दे क्यों दे आईओसी आई को नहीं पैसे, अब कहाँ से दे दे आईओसी, सैलरी कहाँ से दे दे भैया इसकी, पैसा ही नहीं है जब जेब में। P&L अकाउंट बनाओ, ये लो P&L अकाउंट, P&L में खर्चे चुकाए जाएंगे भाई, रेंट रूम तो देना ही पड़ेगा। P&L अकाउंट, एक तो रेंट देना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रेंट और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रेंट कितना है? 1,20,000 रुपये देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 6%। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 50,000 का 6% हो गया 3,000 रुपये, 1500 हो गया कि नहीं हो गया? 6 महीने का 1500 ही हो गया। और लॉस जो है कितना है? लॉस लॉस बताना, 28,500, 28,500। हाँ उसका ब्याज 1,500 रुपये, 1,500 रुपये ब्याज, 1,20,000 रेंट जो देना ही पड़ेगा, 28,500 ये लॉस हो गया। तो देखा जाए तो 30 1,50 हो गया ना लॉस। बांटो भैया, क्या इलाज है, बांटो। क्या 1,500 क्या ब्याज है भाई? 50,000 का ग्रांट किए जो भी, तो तू ही बोल रहा था 1 अक्टूबर का, ठीक है, अक्टूबर से लेके मार्च तक का 1.5 लाख का लोन है। ए बी कुछ बोल रखा है रेशो, 75,000 लॉस भुगतेंगे, ठीक है। आगे चलो 22वां क्वेश्चन देखो। ओवर होते दिखे तो बता देना, ये दिखने में छोटे दिख रहे हैं वैसे, हाँ भाई जैसे ओवर होते दिखे ना तो बता दियो मेरे को, 30 तक तो करेंगे जैसे, उसके बाद भी सोच रहा हूँ मैं, बाकी ओवर हुए ना, लगे हुए ओवर हो रहे हैं तो बता दियो, ठीक है। ठीक है, वो 2 पार्टनर 2-3 में बांटते हैं। फिक्स कैपिटल बोल दिया मतलब करंट अकाउंट में डील होगी, 6 लाख 8 लाख, ओके। अच्छा, एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर आर टू गेट मंथली सैलरी, ठीक है। मंथली सैलरी कौन गेट कर रहे हैं? बोथ पार्टनर गेट कर रहे हैं मंथली सैलरी 25,000 रुपये ईच। बंद कर दे 25,000 रुपये दोनों को सैलरी मिल रही है महीने की, तो 3 लाख इसके हो गए सैलरी के नाम के, 3 लाख इसके हो गए सैलरी के नाम के, सही बात है। 25,000 रुपये महीने के हो गए तो 3 लाख हो गए साल के, तो ये बात है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम, ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देयर आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 पर पी 10,000 एंड 10,000 पर मंथ है, क्या वो 1,20,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर, मतलब दोनों ने 1,20 ड्राइंग की है, 1,20 पी ने और 1,20 क्या उन्हें ड्राइंग की है, उसने 10,000 मंथली है तो 1,20 ही होगी इसकी भी ड्राइंग, उसकी भी 1,20 होगी ड्राइंग, ठीक बात है। अच्छा, फाइंड देखो, फर्म इनकर्ड लॉस, 1 लाख रुपए लॉस कमाया है ना, लॉस हो गया 1 लाख रुपए। अब इसको देखो P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाना पड़ेगा। तो देखो P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों ले जाना पड़ेगा? फिक्स खर्चा है क्या कोई यहाँ पे? फिक्स खर्चा तो है को नहीं यहाँ पे, कोई भी फिक्स खर्चा तो है नहीं। IOD तो है कि मैं चार्ज तो कर ला, क्या ये तो मिलेगा नहीं लॉस के केस में, ना ये मिलेगा ना सैलरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलना। अरे IOD है जब कि मैं लॉस कम होता हो तो काटो तो सही, कि मैं कटे तो हाँ। P&L एप्रोप्रिएशन में ये इसलिए जाएगा क्योंकि IOD भी है, ठीक है ना,
और वाईओडी क्रेडिट होता है कि में तो कम होंगे। हाँ, तो नेट लॉस कितना है? लॉस 1 लाख रुपए लॉस है, सही बात है। अच्छा, अब ये आईओडी कितना है? आईओडी देखो 1,20,000 रुपए की ड्राइंग की, 1,20,000 का 10% हो गया 12,000, आधा हो गया 6,000, 6,000 इसकी होगी, 6,000 इसकी होगी, 12,000 तो कम होया। चलो लॉस बचा कितना? 88,000 रुपये। बांट लेंगे, जो भी बोल रखा है ठीक है, नहीं तो दो तीन बोल रखा है तो 2-3 में बांट दिया, 2-3 में बढ़ जाएगा लॉस 88,000 रुपये। बात समझ आई? सेम ही तो कहानी है यार, 88,000 रुपये बढ़ जाएगा 2-3 ड्राइंग ना होती तो इसमें पीएनएल में हो जाता है हिसाब, पीएनएल में हिसाब हो जाता, पीएनएल में हिसाब हो जाता। इनकम होगी तो ही हाँ, तो ही बनेगा, बिल्कुल तो ही बनेगा। लॉस होएगा सिर्फ आईओडी ना होता तो सीधा पीएनएल में सेटल हो जाता थोड़ा, ठीक है, बात ही ना आती वहां तक। सेम क्वेश्चन है 23वां, देखो ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। ए इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर। मैं इसको बोर्ड पे करता हूँ, देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 23वां क्वेश्चन, ए बी दो पार्टनर है, ठीक है, 2-1 में बांटते हैं। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर, ए ने वर्किंग पार्टनर ने काम नहीं कर रहा, सिर्फ कैपिटल लगा के छोड़ दी 12 लाख रुपए, ओके। हाँ, बी जो है वर्किंग पार्टनर है, 7,500 रुपये महीने की सैलरी मिल रही है, तो 7,500 इंटू में 12 कितने हो गए? 90,000 रुपये, बराबर है ना? 90 हो गए, कितने हो गए? 90 ही हो गए, हाँ 90 हो गए, ठीक है। इसके बाद में नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% है, हाँ पर एनम। तो भैया नेट प्रॉफिट सिर्फ 70,000 रुपये है। अब लड़ाई ये है, बोल रहा है मैंने तो 12 लाख लगाया भैया, 1,20,000 बने मेरा, तो आईओसी बने, यो बोला मैंने काम करा भैया 90,000 मेरा बने। अब क्या करें? दिस इज द सिचुएशन वेयर इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, मतलब कहने का क्या है, उसने 12 लाख लगाए थे, उसका आईओसी कितना बनता है? 10%, 1,20 बनता है, नहीं बनता? हाँ, उसका आईओसी बनता है 1,20 और उसका सैलरी बनता है 90,000। अब क्या करें? प्रॉफिट ही 70,000 है सिर्फ, किसको क्या दें? समस्या बाहर है कहानी। अब यहाँ पे क्या होगा, जिसका जो बनता है ना वो रेशो हो जाएगी। हिसाब के टीचर क्या बताते हैं मूर्ख लोग को? कैपिटल रेशो में बांट दो जिसका जो बनता है वो रेशो होती है, जिसका जो बनता है वो रेशो होती है। तेरा क्या बनता है भाई? 12 लाख का 10% 1,20 बनता है, इसका बनता है सैलरी, इसने काम किया भाई, कैपिटल ना लगाई, काम तो किया है ना, तो 1,20,000 और 90,000 की रेशो हो जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तुम्हारे हिसाब से तो कैपिटल है ही नहीं यहाँ पे, तो रेशो क्या की करोगे तुम भाई? टीचरों के हिसाब से तो यही हुआ, 3 चौके 12, 3 3। जो तेरा बनता है और जो तेरा बनता है दोनों की रेशो हो जाएगी। इन द केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कम हो तो, प्रॉफिट कम हो तो, ठीक है, ये न्यू रेशियो नहीं, ये वो रेशियो आ गई जिसमें प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसमें प्रॉफिट बढ़ेगा। 70,000 प्रॉफिट, 40 तू ले ले भैया, 30 तू ले ले, बात खत्म करो, ठीक है ना। इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है, 40 तू ले ले, 30 तू ले ले, खत्म कहानी, बात समझ आई। इन एडुकेसी ऑफ प्रॉफिट केस है। अगर इन एडुकेसी हो तो क्या होगा, जिसका जो बनता है उसकी रेशो हो जाएगी। मान ले ये नॉन वर्किंग पार्टनर था, आईओसी तो बनता है इसका 12 लाख रुपए, बेवकूफ थोड़ी लगा दिए इसने, तूने काम किया, तू भी बेवकूफ नहीं है। चल 7,500 रुपये महीने के हो गए तेरे, 90,000 तेरे बने, 1,20 इसके बने, दोनों की रेशो बना दो, समझ आई। 70,000 उस रेशो में बटेंगे, और देखो 70 उसी रेशो में बांट रखे होंगे, ये बांट रखे 4 दिन, ठीक है, समझ आया क्या? तो आगे चलो। अब बहुत अच्छी चीज आ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं चालू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहा हूँ, कम से कम 15 क्वेश्चन नहीं रुकूंगा मैं बीच में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में चालू कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कम से कम 35 तक कोशिश करूंगा कि निकाल दे, 35-40, ओके टारगेट है, ठीक है। सुनते रहना आप तुम। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो आप 24वां क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले मैं यही दिखा दूंगा, इतना आसान है। सिंपल इंटरेस्ट मेथड तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। देखो मई में ड्राइंग करी मई में कितने महीने हैं? अप्रैल मार्च तक, अप्रैल ही गया है, पूरा 11 महीने पड़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े? जुलाई 31 में ड्राइंग करी, 8 महीने पढ़े नहीं पढ़े मार्च तक? सितंबर 30 में करिए, 6 महीने पड़े। सिंपल इंटरेस्ट मेथड क्या होता है? 20,000 इंटू में 11/12 इंटू में 9/100, यही होता है ना? होता है कि नहीं होता? समझाएंगे, यही तो काट है क्या इंटरेस्ट? हाँ 9/100 9% है,
तो 1650 रुपये ये बचपन से निकालते आ रहे हैं आपा। तो देखो 10,000 रुपये ड्राइंग करके गया, उसके बाद 8 महीने है कि नहीं है, 8 बाई में 12 इंटू में 9 बाई में 100 होता है कि नहीं होता। एक एक स्टेप पे 30,000 है, 30,000 इंटू 6 बाई 12 इंटू 9 बाई 100, 40,000 है, 40,000 इंटू 4 बाई 12 इंटू 9 बाई 100, 20,000 इंटू 3 बाई 12 इंटू 9 बाई 100। इसका लगेगा ही नहीं, एक मंथ भी नहीं है। 31 मार्च को ड्राइंग की है, ठीक है, समझाए। दे तो रखी है तो हाँ, तो डेज का होगा, डेज का होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बटे 365 होगा। मान लो तुमने 100 दिन ड्राइंग की है, ऊपर 100 होगा, नीचे 365 आएगा। हाँ आएगा ही नहीं ना, आएगा ही नहीं, हाँ नहीं आएगा, देख लिया मैंने। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, देखो है, हाँ यही था सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, मेन प्रोडक्ट मेथड है। देखो मई 1 से 11 महीने हैं, जुलाई में देखो 8 महीने, जुलाई से मार्च तक, नहीं ये मंथ निकाले, अमाउंट इनटू मंथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। इस प्रोडक्ट का महीने का ब्याज निकाल देना, इस प्रोडक्ट का 1 महीने का ब्याज निकाल देना। तुमने देखा हो तो मैंने 1 मंथ के इक्विवेलेंट नहीं कर दिया सभी को, 20,000 गुणा 11 कर दिया, मतलब 1 महीने के बराबर कर दिया सब, पूरी रकम को कर दिया कि नहीं कर दिया। 20,000 गुणा 11 कर दिया, 10,000 गुणा 8 कर दिया, 30,000 गुणा 6 कर दिया, तो 1 मंथ के बराबर रख दिया ना सभी को। सभी को गुणा कर दिया तो 1 महीने का ब्याज निकाल देंगे, बात खत्म। सभी को मंथ से गुणा करके 1 महीने का ब्याज निकाल दो, उसका जो आएगा। नहीं समझा? अरे सीधी बात है यार, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। मतलब कहने का क्या है, 20,000 रुपये हैं, तूने मतलब ड्राइंग की है, 11 मंथ के लिए ड्राइंग की है, तो देखा जाए तो हर महीने 20,000 रुपये ब्याज लगना चाहिए ना। 20,000 गुणा 11 कर दो तो कितना हो गया, 2,20,000 महीने का निकाल दो। 2,20,000 रुपये महीने का निकाल दो। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। हर महीने तो पैसे दे और 11 महीने के इकट्ठे दे दे, एक ही बात है, बराबर है ना। मतलब कहने का 1 महीने का निकाल दिया, 2,20,000 रुपये 1 महीने का निकाल दूं, या फिर 20,000 रुपये 11 महीने का निकाल दूं, बात एक ही है ना। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ, मतलब मंथ से गुणा कर दिया, 7 लाख आ गया प्रोडक्ट, 7 लाख का महीने का ब्याज निकाल दिया, जो भी रेट है। 7 लाख इंटू 9/100 इंटू 1/12, बात समझे। और 1/12 1 महीने का, खत्म करनी। इसके बाद में है, हाँ 2 महीने का होएगा ही नहीं ना, प्रोडक्ट मेथड में 1/12 ही होएगा, फिक्स है। हाँ प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट इंटू में 9/100 इंटू 1/12 नहीं आ सकता, बोल तो रहा हूँ, फिक्स है। कैसे हो सकता है, लॉजिक लगाओ ना, दिमाग लगाओ। नहीं समझा बात। एक तो 20,000 रुपये का हर मंथ ब्याज दे रहे हो आप, एक आप 2,20,000 रुपये 11 मंथ का दे रहे हो फारिक, नहीं 1 मंथ का दे रहे हो फारिक, बराबर है ना। 2,20,000 का 1 मंथ का दे दिया आपने एक तो, या फिर आप 20,000 का हर मंथ दे रहे हो, बात तो एक ही है। नहीं समझा, 2,20,000 का दे दो सीधा, है ना, तो वो चीज़ है। अच्छा अब बात आती है, देखो मेथड्स ऑफ ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, सुने हैं? हाँ सुने होंगे, खाली है ना, समझे नहीं? मैं समझाता हूँ देख समझ ही नहीं आई बिल्कुल ही, 1% भी। नाम सुनिए, नाम बताएगा। देखो स्टार्टिंग का है क्या, ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मंथ केस लिख लो, मंथ केस, हाँ लिख लो मंथ केस। देखो साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ध्यान आया? 4 5 6, समझ आया? क्या है ये चीज? 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो एक बोला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है? मतलब हर साल, हर महीने ये 1 तारीख को विड्रॉ करके जा रहे हैं पैसे ड्राइंग के नाम के, हर महीने की 1 तारीख को, मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग करी होगी पहली, सही बात है कि नहीं है? नोट करने बाद में कर लियो, वीडियो बन रही है वैसे। 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी होगी, नहीं करी होगी? करी है ना। आखिरी ड्राइंग कब करी है? 1 मार्च को, आखिरी ड्राइंग आखिरी महीने में करी होगी ना। 1 अप्रैल से कितने महीने आगे, 1 अप्रैल से आगे गिने तो कितने महीने? पूरे 12। 1 अप्रैल को पहली ड्राइंग की थी, 1 अप्रैल से आगे कितने महीने? 31 मार्च तक, पूरे 12।
और लास्ट ड्राइंग से कितने महीने हैं? 1 मार्च को ड्राइंग की है, 1 महीना बटे 2, तो कितना हो गया? 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। मतलब कहने का क्या है, पहली ड्राइंग से डे गिनो, मतलब मंथ गिनो, कितने हैं? 12। लास्ट ड्राइंग से मंथ गिनो, कितने हैं? 1। अरे 1 मार्च को करिए लास्ट ड्राइंग, तो एक महीना नहीं है पूरा मार्च का। हाँ 12 + 1 बटे 2 कितना हो गया? 6.5 महीने। सही बात है, 6.5 महीने, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। हाँ वही सारी चीज़ बात करेंगे। देखो अब शुरू कर दी तो पूरी बात करेंगे। हाँ 3-4 नहीं है, 12 केस है। हाँ सुनो मिडल ऑफ एवरी मंथ, मैंने जब भी तो कहा था 15-20 क्वेश्चन से पहले नहीं रुकूंगा मैं। मिडल ऑफ एवरी मंथ में क्या है? देखो हर महीने की 15 तारीख को निकाल के लेके जा रहा है। पहली ड्राइंग तो नहीं यहाँ करी होगी कि नहीं करी होगी? 15 अप्रैल को करी होगी, बराबर है ना? मेरी बात सुनना, जब समझ आएगी। आगे कितने महीने हैं? पीछे 15 दिन छूट गए, नहीं छूट गए? आगे तो पूरा साल पड़ा है, बाकी 15 दिन छोड़ दे तो 11.5 महीने पड़े हैं। सही बात है कि नहीं है? 11.5 महीने पड़े हैं, प्लस लास्ट ड्राइंग तो नहीं यहाँ करी होगी 15 मार्च को, आधा महीना पड़ा आगे। लास्ट ड्राइंग से आधा महीना पड़ा है, 0.5 बटे 2, 6 महीने का लगा देंगे। सही बात है कि नहीं है? दोबारा बताऊं, समझ आई? फर्स्ट ड्राइंग से 11.5 महीने पड़े हैं, लास्ट ड्राइंग से आधा महीना पड़े, आगे चलो 6 महीने का बटे 2 आएगा, वही 6 आएगा, हो ही नहीं सकता 3 आए, 6 आएगा यार। ये रहा 12 बटे 2, 6 नहीं आएगा। ओके, तुझे लगा 6 मंथ के केस है। हाँ मैं समझ जाता हूँ पहले ही एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अच्छा, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड मतलब हर महीने की 31 तारीख को, 30 तारीख को लेके गए हैं, तो पहली ड्राइंग तो तेरी उड़े हुई होगी। आगे कितने महीने हैं? 11 महीने हैं, पूरे 11 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग तेरी 31 मार्च में हुई होगी। कितने महीने आगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 11 + 0 बटे 2, 5.5 महीने का लगेगा, बराबर है ना? 5.5 महीने का लगेगा, सही है। ओके आगे चलो, हम आ जाते क्वार्टर केस। क्या क्वार्टर केस? क्वार्टर मतलब 4 होते हैं साल में। ये लो 1 2 3 4 क्वार्टर है, ठीक है। क्वार्टर केस बता रहा हूँ मैं, क्वार्टर केस। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर केस आ गया। पहली ड्राइंग यहाँ पे हुई है, दूसरी लास्ट ड्राइंग हुई है कि नहीं हुई? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर की पहली तारीख को। अब पहले क्वार्टर की पहली तारीख 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है कि नहीं है? आगे 12 महीने पड़े, बराबर, प्लस में लास्ट क्वार्टर जो है, लास्ट के 3 महीने है पहली तारीख को, तो 3 महीने आगे, 3 महीने आगे, नहीं समझा? अरे 1 अप्रैल से पहला क्वार्टर शुरू हो गया ना, 12 महीने। और लास्ट क्वार्टर कब होएगा? जनवरी फरवरी मार्च का हो गया। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने मिला के 1 क्वार्टर हो गया लास्ट वाला। अरे यार जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का 1 क्वार्टर हो गया भाई। ये क्वार्टर ही भूल गया, 3 और 4 मंथ हो रहा है। क्वार्टर तो 4 का होता है। ओ भाई 3 मंथ का होता है, क्वार्टर 4 होते हैं, मंथ 3 होते हैं क्वार्टर में। देखो मैं तो वही बोल रहा हूँ। हाँ अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मंथ कितने होते हैं एक क्वार्टर में? 3 एक क्वार्टर में, हाँ 3 होते हैं ना। तो लास्ट के क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च का हो गया ना, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ भाई, जनवरी फरवरी मार्च मिला के लास्ट क्वार्टर हो गया। तो आपने लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट में विड्रॉ किया होगा पैसा, 1 जनवरी को, यानी कि किया होगा, तो यानी कि यहाँ पे विड्रॉ किया होगा। 3 महीने हो गए कि नहीं हो गए? प्लस 3 महीने बटे 2, मतलब पहली ड्राइंग पूरा हुई होगी। आगे कितने महीने? 12। जनवरी फरवरी में नहीं लिखे जा सकते, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ऐसे। तो जैसे अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक वो हो गए 4 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अरे अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, खत्म, 4 क्वार्टर। अरे पहले क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है यार, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर की ड्राइंग पहले तारीख को हुई होगी नहीं होगी, तो आगे 12 महीने पूरे। लास्ट क्वार्टर की ड्राइंग जो हुई है 1 जनवरी को हुई होगी, 1 जनवरी को हुई होगी, तो आगे 3 महीने पड़े कि नहीं पड़े? हाँ 3 महीने पड़े हैं ना, तो 12 + 3 बटे 2, 7.5 महीने,
अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। अब देखो बात ये है, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर की बात आ जाती है तो पहले ड्राइंग उरे करी होगी कि नहीं करी होगी? पीछे कितने छूट गए? 1.5 महीना छूट गया पीछे। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना, 1.5 महीना पीछे छूट गया, तो आगे कितने हैं? 10.5 महीने, 10.5 महीने प्लस लास्ट ड्राइंग उरे करी होगी, आगे कितने महीने हैं? 1.5 महीना, 1.5 महीना बटे 2, 6 महीने हो गए कि नहीं हो गए? समझाया? अच्छा, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात कर लेते हैं। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में मतलब क्या? पहली ड्राइंग पूरे करी होगी कि नहीं करी होगी? पीछे 3 छूट गए। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, पहले क्वार्टर में अप्रैल मई जून, 30 जून को ड्राइंग करी होगी पहली, हर क्वार्टर के एंड में करी है ड्राइंग, तो आगे कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए। प्लस लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को करी होगी, क्वार्टर के एंड में करी होगी। नहीं समझा? नहीं समझा? क्वार्टर के एंड में करी होगी तो कुछ नहीं बचा, बटे 2, 4.5 महीने, 4.5 महीने का लग जाएगा ब्याज। ओके, अब साल में आपने करी 6 महीने ड्राइंग है, 6 महीने छोड़ दिए सूखे, 6 महीने ड्राइंग करी है, ठीक है, तो वो 6 महीने का केस आ गया। तीन, 4, 5, 6, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो बिगिनिंग बोल दिए, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 मंथ का केस है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो पहले ड्राइंग पूरे हुई होगी, तो आगे 6 महीने हैं, 6 प्लस, अब 6 महीने के हिसाब से सोचना है, ठीक है ना। अब ड्राइंग, अगली ड्राइंग पूरे हुई होगी तो 1 महीना आगे है, बटे 2, तो 3.5 महीने का लगेगा, ठीक है। और एंड ऑफ एवरी मंथ बोल दे तो 1 महीना पीछे छूट गया, छूट गया, आगे कितने महीने? 5, 5 प्लस 0 बटे 2, 5 प्लस 0 बटे 2। और एंड ऑफ एवरी तो बोल दिया, मिडल बोल दिया, तो आधा मंथ पीछे छूट गया, आगे 5.5 महीने हैं, 5.5 प्लस आधा हो रहा है आगे, तो 5.5 प्लस आधा बटे 2 कितने हो गए? 3 महीने। समझाएंगे? सीधा सीधा है, तेरे समझाई कहानी? नहीं आई समझ? हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं कहने का पिछले समझा गए सारे। क्वार्टर वाला पक्का खर्चा क्यों है? क्या ना हो जाएगा, क्या है समझना, क्या सेम ही तो चीज़ है, सेम ही चीज़ है। फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग का पीरियड देख रहा हूँ और क्या बटे 2 कर रहा हूँ, कुछ करा थोड़ी है इसमें यार। देखा जाए तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो यहाँ से 6 महीने नहीं बचे हुए, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करी होगी, 6 महीने बचे हुए पूरे, 6 प्लस में लास्ट ड्राइंग यहाँ करी होगी, एक जो भी लास्ट महीना है उसका 1 तारीख है, तो 1 महीना ये बचा हुआ बटे 2, तो कितने हो गए? 3.5 महीने हो गए। अच्छा, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी मंथ बोल दिया, 6 मंथ का केस है, तो आधा पीछे छूट गया, 5.5 आ गया, 5.5 प्लस आधा बटे 2, हाँ तो ठीक है, 3 हो गया, 6 के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। 5 प्लस 0 बटे 2 एंड का हो गया। और एक और केस है 2, वो और बता देता हूँ, देखो 6 मंथ केस, साल में 2 बार ड्राइंग करी है, वो हाफ ईयरली केस, साल में 2 बार ड्राइंग करी है, साल में 2 मोर्चे मारे हैं ड्राइंग के, ये लो, ठीक है। तो ये एक ये है, एक ये है, बोलता है एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, तो एंड ऑफ एवरी 6 मंथ है तो पहली ड्राइंग पूरा करी होगी, 6 महीने प्लस लास्ट ड्राइंग पूरा करी होगी, तो आगे तो कुछ है नहीं, टाइम ही नहीं है, 0 बटे 2, मतलब 3 महीने का लगेगा, सही बात है। बोल रहे बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, तो पहली ड्राइंग इधर करी होगी, आगे कितने महीने हैं? 12, प्लस लास्ट ड्राइंग कहाँ करी होगी? यहाँ पे करी होगी, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ है तो 6 महीने है कि नहीं है, बटे 2, तो कितने हो गए? 9 महीने का लगेगा, 9 मंथ का लगेगा। बात समझाएंगे? तेरे समझाई कहानी? ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन देखो, 25वां क्वेश्चन देखो। पच्चीसवें क्वेश्चन में भैया प्रोडक्ट मेथड लगाना है, कुछ भी नहीं है, मंथ निकाल के प्रोडक्ट करके 1 मंथ से गुणा कर देना, 1 मंथ का ब्याज निकाल देना, हो जाएगा। ये वाला 25वां दोनों ही प्रोडक्ट मेथड,
प्रोडक्ट मेथड लगेगा दोनों में, ए की ड्राइंग है, ये बी की ड्राइंग है, यहाँ पे हाँ। और प्रोडक्ट आ जाएगा, हाँ इंटरेस्ट हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। मतलब कहने का सीधा सीधा भाव है, सही है ना। एक मंथ का ब्याज निकल जाएगा जो भी प्रोडक्ट आ हुआ, 1,12,000 का 15% एक मंथ का निकाल देना, ठीक है। और ये करके दिखाऊं, पीछे जो करा था सेम ही कहानी है, सेम ही कहानी है। ये वाला देखो, ये 26वां क्वेश्चन देखो, अब मैं दोबारा से रिफ्रेश हो गया, मैं 20-25 क्वेश्चन और कर सकता हूँ। और भी करने हैं हाँ देखो, दो क्लास लगते हैं देखो ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। ये सर तो ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर है। ए ड्रॉ 10,000 रुपये फ्रॉम द फर्म बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 + 1 बटे नहीं 12 + 1 बटे 2 है क्या, 12 प्लस 1 बटे 2, 6.5 महीने का लगेगा। ये ले भाई, ठीक है। अब देखो 12 + 1 बटे 2, 6.5 महीने का लगेगा, 6.5 महीने का लगेगा। तो 1,20,000 रुपये लगा दो 6.5 महीने का भाई, 6.5 बटे में 12 गुणा में 8 बटे में 100 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो 11 + 0 बटे 2, 11 + 0 बटे 2, नहीं समझा पहली ड्राइंग, हाँ तो 11 + 0 बटे 2, पहली ड्राइंग हुई होगी 31 अप्रैल को, हाँ तो आगे कितने मंथ बचेंगे 11, और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को हुई होगी 0 बटे 2, मतलब 11 + 0 बटे 2, 5.5 महीने का लग जाएगा, 5.5 महीने का लगा देना, 1,20,000 रुपये। मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 15 दिन पीछे छूट गए, आगे कितने दिन है 11.5 महीने, 11.5 महीने प्लस में आधा महीना बटे 2, 6 महीने का लग जाएगा। ये तो स्टार्टिंग के केस है, तो ये तो आगे कोई नहीं, अगले भी आ जाएंगे, मैं कोई दूर थोड़ी हूँ, यही बैठा हूँ। रैंकिंग दूंगा मैं तुमको, बताऊंगा, अभी पहले कर ले, सिलेबस ही नहीं हुआ है ना अपना, एक बार सिलेबस कर पहले मजे से, फिर देखते हैं। मज़ा नहीं आ रहा क्वेश्चन करने में, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा होगा देखो क्वेश्चन करने में, नहीं लग रहा? सही है ना, हाँ धीरे धीरे वो सही लगेगा। देख ले डायग्राम भी बना लेता हूँ तेरे लिए, और बता और क्या चाहिए, छोटा बनाता हूँ बस, क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो पहली ड्राइंग पूरा हुई होगी, हाँ देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, पहली ड्राइंग पूरा हुई होगी अप्रैल को, तो 12 महीने है कि नहीं है, 12 प्लस लास्ट ड्राइंग पूरा हुई होगी 1 जनवरी को हुई होगी, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है, मतलब चौथे क्वार्टर की पहली तारीख कौन सी होगी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, तो 3 महीने है कि नहीं है, बटे 2, 7.5 महीने का लगेगा, 7.5 महीने का लगेगा। क्वार्टर में 20 चौके 80 होगी ना, 80,000 ड्राइंग होगी, 4 क्वार्टर में 4 ड्राइंग होगी ना, तो 4 ड्राइंग होगी तो 80,000 की ड्राइंग होगी, 80,000 इंटू 7.5 बटे 12 इंटू में 10-22 हो जाएगा। तेरे बात समझाई नहीं, आगे चलो। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, पहली ड्राइंग पूरा हुई होगी, जून में, हाँ अप्रैल मई जून 30 जून को हुई होगी, आगे कितने महीने हैं 9, और लास्ट ड्राइंग मार्च में हुई होगी 31 मार्च को, 0, 9 + 0 बटे 2, 4.5 महीने का लगेगा। मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर तो यहाँ पे हुई होगी, 1.5 महीना पीछे छूट गया, आगे कितने हैं 10.5 है, 10.5, और यहाँ पे 1.5 महीना आगे है, 10.5 लास्ट ड्राइंग हुई होगी जो, तो 10.5 + 1.5 कितना हो गया 12 बटे 2, 6 महीने का लग जाएगा दूसरे केस में। 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां पिछला है सारा रिपीट, एक ही रहेगा उसका पॉइंट, इसमें कहाँ से रह गया भाई, मिडल हो तो गया, अभी मिडल ही तो करा था लास्ट वाला लास्ट वाला मिडल ही करा था, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, ये पिछला है सारा, पिछला केस है, इसमें मंथ के भी आगे, इसमें क्वार्टर के भी आगे, इसमें प्रोडक्ट मेथड भी आ गया, पिछला सारा आ गया, इंपॉर्टेंट डाल लेना 28वें को, 28वां कंप्लीट करोगे ना तो सारा हो जाएगा पिछला ड्राइंग के जो शुरू हुए जहाँ से। 29वां देखो, 29वां देखो, कितने टुच्चे क्वेश्चन है यार, मजा नहीं आ रहा तुम्हें। 29वां क्वेश्चन देखो, छोटे क्वेश्चन है। पी क्या हुआ 3 पार्टनर है, पी क्या हुआ 3 पार्टनर है, पी क्या आर 3 पार्टनर है, ठीक है। तो देखा जाए तो
P draws 6,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2024, 6 मंथ का केस है ये। तो 36,000 की टोटल ड्राइंग करी, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 6 + 1/2 हो जाएगा, 6 + 1/2 3.5 महीने का लगेगा, ये देख 3.5 महीने का लगेगा, है ना। और एंड ऑफ एवरी मंथ है, 6 मंथ का केस है, तो 5 + 0/2 हो जाएगा, 2.5 महीने का लगेगा कि नहीं लगेगा, सही बात है कि नहीं है, गलत तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद में मिडल ऑफ एवरी मंथ है, 6 मंथ केस है, तो आधा महीना पीछे छूट गया, आगे 5.5 महीने, 5.5 + ½ 6 महीने का बटे 2, 3 महीने हो जाएंगे, 3 महीने का लगा देना, बात खत्म। तीसरा क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है बहुत ही, देखो तीसरे में है क्या भाई, पीछे करते ही तो आ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, इफ शी हैज विथड्रॉ 40,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, पर एनम आ गया 10% आ गया, कुछ नहीं बोल रखा, तो आधा हो जाएगा, 4,000 का आधा 2,000, पूरे सिर्फ 10% बोल रखा है, पूरे कोई पर एनम पूरे एनम को नीचे 2 दिन का भी 10% देना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा, तो 40,000 का 10% हो गया, यहाँ पर एनम नहीं है, 40,000 का 10% हो गया 4,000 देना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये समझदार व्यक्ति है, दिखने में बस पूरा तो सुनिए यार। 31वां देखो, 31वां आगे चलो, इसने पहली बार सुना, आगे देख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गायत्री monthly drawing for the year ended 31 मार्च 2023 in the following cases with interest on capital, interest on drawing 8% है, ठीक है। अपने को देख क्या दे रखा है, वह इंटरेस्ट दे रखा है निकाल के 2600 है, कैसे निकलता था इंटरेस्ट, कह रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो 6.5 महीने का लगेगा, तो देखा जाए तो मेरे को ड्राइंग की वैल्यू नहीं पता, x है, ठीक है, और 6.5 बाई में 12 इंटू में 8/100, ये होगी कि नहीं होगी, सही बात है कि नहीं है। x की वैल्यू फाइंड करनी हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, x की वैल्यू तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो करके दिखाऊंगे एक बार, हो जाएगी ना। हाँ तो ये कर लेना, ये तीनों में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 32वां क्वेश्चन देखो, 32वें में भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 32वें में रेट दे रखे है, 32वें में ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखे निकाल के, अपने को क्वार्टर केस है बस ये, इसमें x की वैल्यू ड्राइंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ड्राइंग की नहीं पता अपने को, ड्राइंग की नहीं पता, तो 6 देखो x वहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा ना, x की वैल्यू इसमें भी सेम है, फॉर्मूला सेम है, सारी चीज सेम है, 33 में भी सेम हिसाब है, इसके अंदर में अपने को ड्राइंग दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, उसको x मान लेंगे, इसमें x की वैल्यू ये हो जाएगी। 34वें क्वेश्चन के अंदर में नहीं ड्राइंग है ये वो, वही तो दिखने में, देखो अब देखो 60,000 इंटू x बाई 100 इंटू 7.5/12, ठीक है, तो ये चीज है। बस इतना कर लो, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा, 34वें पे आगे कर लेगा घर पे पूरे, तो चलो देखो 34वां देखो, देख ले, कर लेगा तो मैं करा दूंगा।